हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 विषय भूगोल। आज हम पार्ट 6 में भील जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं। भील जनजाति का निवास क्षेत्र। भील दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ व वन क्षेत्रों में रहते हैं। यानी भील जनजाति जो है बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में यह निवास करती है। और ये लोग जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के जितने भी पर्वत हैं, अरावली में, विंध्याचल में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, यानी पहाड़ी क्षेत्र जो दुर्गम होते हैं, आधुनिक जीवन से दूर होते हैं, वहाँ ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, वन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। भारत में भील 4 राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में मिलते हैं। यानी जो भील जनजाति है वो हमें भारत के 4 राज्यों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये विषभुजे तीरों का प्रयोग करते हैं, अर्थात भीलों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ व रतलाम, और गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, धुले जिले में है। अर्थात अगर राजस्थान के क्षेत्र की बात करें कि राजस्थान में इनका केंद्रीकरण हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये लोग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास कर रहे हैं। चित्तौड़ में भी यह रहते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में लें तो धार, झाबुआ और रतलाम क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा में रह रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, धुले जिला इसके अंतर्गत आता है। आगे हम अगर इनकी अर्थव्यवस्था देखें तो वनों व पहाड़ी प्रदेशों में, एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण भीलों की आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन है। यानी अगर हम भील जनजाति के अर्थव्यवस्था को देखें तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि ये लोग पहाड़ी वन क्षेत्र में निवास करते हैं और एकांत में रहते हैं। अब इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो खाद्य संग्रहण, यानी जितनी भी खाने की वस्तुएं होती है वन से यह एकत्रित करते हैं। आखेट यानी शिकार करते हैं और पुराने तरीके से कृषि कार्य करते हैं तथा पशुओं को भी अपने पास में पालते हैं। ये लोग वनों से विशेषकर स्त्रियां कंद मूल, फल फूल व पत्तियां एकत्रित करती है। अर्थात वनों से जो स्त्रियां इनकी होती है वो वनों से कंद मूल इकट्ठे करेंगी, फल फूल इकट्ठे करेंगी और पत्तियां भी इकट्ठी करेंगी। ये जंगली पक्षियों व पशुओं का शिकार करते हैं। ये जो भी जंगली पक्षी दिखते हैं, इनको पशु दिखते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां व चारे की फसलें पैदा करते हैं। यानी कृषि के अंतर्गत जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न यानी हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ ली है, तो अब आपको मुझे यहाँ लगता है कि आपको समझाना नहीं पड़ेगा। तो खाद्यान्न, साग सब्जियाँ और चारे की जो फसलें हैं उनको पैदा करते हैं। भेड़ बकरी, गाय भैंस, कुक्कुट पालन भी करते हैं। यानी ये भेड़ बकरी को पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं और मुर्गियों का पालन भी करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं आखेट की। तो जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं
का शिकार करते हैं, अर्थात शिकार करते समय ये जंगल में तीर कमान से पशुओं का शिकार करेंगे, यानी ये इनके अस्त्र हैं, तीर कमान। पुरुष तालाब से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, अर्थात पुरुष जंगलों से पशु का शिकार करके भी लाते हैं और तालाबों से मछली भी पकड़ते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि भी करने लगे हैं, अर्थात पहले ये केवल अपना सारा कार्य शिकार के माध्यम से ही करते थे, यानी इनकी आजीविका आखेट पर ही आधारित थी। लेकिन वर्तमान में ये लोग कृषि भी करने लग गए हैं, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था कि ये आदिम प्रकार की कृषि कर रहे हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं, यानी आधे से अधिकांश भील जो लोग हैं वो कृषि करने लग गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की जूमिंग कृषि को, जूमिंग यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के की जाने वाली कृषि, जो एक स्थान पर 2 से 3 साल तक करते हैं और बाद में उसको चेंज कर लेते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो जूमिंग कृषि होती है इसे हम चिमाता कहेंगे, और मैदानी भागों में जो कृषि होगी वो दजिया कहलाएंगी। यह मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें, आपको दिखे डायरेक्ट ये। और ये प्रश्न चूँकि बोर्ड में आया हुआ है इसीलिए मैंने आज आपको हाईलाइट करके दिखाया है, और आपको ये याद करना है चिमाता और दजिया किन लोगों के द्वारा की जाती है। तो भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि का नाम चिमाता और दजिया है। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ भोजन। वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। पूरे वर्ष भर ये लोग मक्का की खाद्यान्न फसल का ही उपयोग करते हैं। उत्सवों व प्रतिभोज के अवसरों पर चावल को हम चोखा के नाम से जानते हैं, लापसी बनाते हैं, यानी जो भी उत्सव होते हैं इनके समाज के या फिर कोई प्रतिभोज रखा गया है तो उन अवसरों पर ये चावल चोखा बनाने का काम करेंगे। चावल प्लस लापसी तो इनके यहाँ पर बनाई जाती है। छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। अब राबड़ी का नाम आते ही तो सभी बच्चे समझ जाएंगे, यहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि जो छाछ होती है उसके अंदर हम आटा मिक्स करते हैं। आटा कौन सा, ये मक्का यूज़ करते हैं तो मक्के का ही करेंगे। उससे राबड़ी यह बनाई जाती है जो कि सभी घरों में बहुत चाव से खाई जाती है और ये लोग बहुत पसंद करते हैं। गेहूँ, चावल, उड़द, मूंग अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। यानी पहले यह केवल मक्का का ही उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में अब यह लोग गेहूँ, चावल का भी, उड़द, मूंग का भी उपयोग करने लग गए हैं। रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं, यानी परंपरागत तौर पर ये लोग मांसाहारी होते हैं, जो कि आप आखेट से समझ सकते हैं। अभी आखेट पढ़ा था, आखेट कौन करेगा, जो मांसाहारी होगा वही करेगा। तो ये लोग परंपरागत तरीके से मांसाहारी होते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित शराब का अधिक सेवन करते हैं, यानी ये मांसाहारी होने के साथ साथ में शराब का सेवन भी करते हैं। और ये लोग महुआ से निर्मित, महुआ एक पेड़ होता है जिनके फूलों से यह शराब बनाते हैं, तो महुआ से निर्मित शराब का यह उपयोग करते हैं। आगे अभ्यास प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चूँकि यह जो भील जनजाति हमने पढ़ी है अभी तक पूरी नहीं हुई है, अगले पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हमने अभी आधी ही पढ़ी है। इसमें जो प्रश्न आया है वो आपको याद भी करना है और लिखना भी है, जो कि स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जुम्मी कृषि को क्या कहते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट कर करके आपको वहाँ पर बताया था, तो आपको यहाँ याद भी करना है और इस प्रश्न को लिख करके और
समझना है।